हो चुका है। अगर परिस्थिति अंजना जी ऐसी है तो दम भर अहंकार किसका है? दम भर अहंकार तो उस ऑपोजिशन का है जो कह रही है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज पेगासस। ये राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 दिन पहले बताया कि ये सारा ये बेरोजगारी, ये देशद्रोही, फलाना ढिकड़ा जो सब अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, ये कोई इशू नहीं है, इशू केवल पेगासस है। और अंजना जी बुरा मत मानिएगा, मैं देश के सबसे बड़े हिंदी चैनल में बैठा हूँ। मैं आपको मतलब आपके माध्यम से जनता को एक विषय बताना चाहता हूँ। जरा अभी फ़ोन उठाइए, फ़ोन उठा करके मुरैना के गांव में फ़ोन करिए, तो मुरैना के गांव में किसी अम्मा से पूछिए जरा, अम्मा ये पेगासस जानती है तुम क्या है? वो बोले कि का बेटा ये पेगा का है? पेगा उसको पूछेगा कोरोना जानती है अम्मा? तो अम्मा बोले कि हाँ बेटा कोरोना बहुत घातक है, उस पर चर्चा होना चाहिए। मैं इसको मजाक में आप मत लीजिएगा। इस 135 करोड़ के देश में आप सर्वे करिए, पेगासस किसी को पेगासस बोला नहीं जाएगा, मगर हर घर कोरोना से पीड़ित हुआ है, जानता है कोरोना क्या है। और आज मैं तकलीफ के साथ कह रहा हूं अंजना जी, देश में अगर पहला अधिकार किसी विषय पे चर्चा करने का है तो वो कोरोना पे है। वे उन यतीम बच्चों के लिए है। कितनी लड़कियां, कितने लड़के यतीम हो गए, माँ बाप उनको छोड़ के चले गए हैं। हमारे देश का पार्लियामेंट उन यतीम बच्चों पे एक दिन चर्चा नहीं कर सकता है। अम्मा नहीं जानती कि पेगासस क्या है सर, तो जांच ना हो, कैसे सरकार भाग जाए, जासूसी मामले को ऊपर आने ही ना दे। किसने कहा भाग? ना अंजना जी बिल्कुल नहीं। अरे सर जांच बिठा दीजिए ना, जैसे बाकी देशों ने किया है। पहले मैं बता रहा हूं ना, सुनिए ना। नंबर 1, अम्मा के विषय पे पहला चर्चा होगा और उसके बाद दूसरे विषय पे चर्चा होगा। किसने कहा चर्चा नहीं होगा? किसने कहा कि डिस्कशन नहीं हुआ? चर्चा हो तो रहा था। इनके विषय पे चर्चा हो तो रहा था। कागज फाड़ दिया ना, कागज फाड़ के भाग गए ना। कौन भाग गया कागज फाड़ करके? क्यों चर्चा नहीं होने दिया? अब बोल रहे हैं हम नाश्ता करेंगे। मैं तो चर्चा होना चाहिए, नाश्ता करने चले। मैं तो विपक्षी एकजुटता का क्या मतलब अनुराग जी? अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बीएसपी तय करे कि मुझसे लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है, क्योंकि वहां पर लड़ाई जो होगी उसमें फायदा बीजेपी को होगा। पकड़ लिया प्लाकार्ड। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। सम्मित जी जो इतना इतरा के मुस्कुरा रहे हैं, इनके फैक्ट नहीं होता, प्लाकार्ड पकड़ के बैठते हैं। इसके बाद तो उनको रोना ही है। मैं बोलूं, आप बीच में काहे बोल रहे? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप भी टूटी पकड़ लीजिए, उन्होंने भी पकड़ लिया है। आप भी टूटी पकड़ के बैठिए, खाली काहे के बैठे हुए? कफन चोरी कर लो, आप कफन चोरी कर लो, कफन चोरी में लग जाओ। इनके हाथ में टूटी दो, कफन चोर, उन्होंने वो अपना प्लाकार्ड उठा लिया, आप भी टूटी पकड़ के बैठे। कफन चोर दोनों अपना आयुध पकड़ के बैठो। बारी से लोगों की मौत छुपाने के लिए, लोगों की मौत छुपाने के लिए, आप लाशों को छुपाने के लिए भैया इनको टूटी पकड़ा दो। इतना जो इतरा के मुस्कुरा रहे हो ना, बाद में रोना पड़ेगा। मुरैना की अम्मा की बात कर रहे हो लाला। मुरैना में ऐसे नहीं बोला जाता जैसे बोल रहे हो। पहले तो इंडिया के बारे में जान जाओ। मुरैना की अम्मा कहेंगी काय लाला जी पेगासस का है? अरे लाला जी वही है जो घर में घुस जाता है, घर के बेडरूम में घुस जाता है और सब पता लगा लेते हैं। इसके ये बोलेंगी अम्मा, पहले कम से कम भाषा सीख लो इस देश की, कि मुरैना में कैसे बोला जाता है, बिहार में कैसे बोला जाता है, बंगाल में कैसे बोला जाता है, उड़ीसा में कैसे सोनिया गांधी जैसे बोल के दिखाऊं क्या? इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं, अरे मुझे तो सोनिया गांधी जी जैसे भी बोलना आता है। मत उड़ाओ हिंदुस्तान की अम्मा का मजाक मत उड़ाओ। भदौरिया जी गुस्सा मत हो, मुझे तो सोनिया जी जैसा भी बोलना आता है। आप बोलेंगे तो सोनिया जी जैसे भी बोल जी, वो जवाब पूरा कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ, फिर मैं सोनिया जी जैसे बोलूंगा। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आपने सवाल पूछा हमसे कि बीएसपी और कांग्रेस का, देखिए आपको पता होगा हमने ये नहीं बोला कि हमें सहयोग चाहिए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में, सक्षम है उत्तर प्रदेश के अंदर में। लेकिन जब लोकतंत्र मूल्यों पे खतरा आता है, आपने देखा होगा जब प्रभु राम गए थे रावण का वध करने के लिए, सीता माता को लेने के लिए, तो उन्होंने रास्ते में विभीषण को भी अपनाया था, सुग्रीव को भी साथ लिया था, बांदर सेना भी साथ ली थी। इसलिए नहीं कि उनको बांदर सेना की जरूरत थी और सुग्रीव की जरूरत थी या वहां विभीषण की जरूरत थी, नहीं लेते तो भी चल जाता, जीतते तभी रावण को हरा देते। लेकिन जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र के मूल्यों का हनन हो रहा होता है, यहाँ लोगों की जब हिंदुस्तान खतरे में हो रहा होता है, तो एक विचारधारा के लोगों को कम से कम आपस में जनता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उनको तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई किससे है। उनको आपस में लड़के उनको दुश्मन को हराना है, जो हमारे देश के अंदर में यहाँ पे तानाशाही स्थापित कर रहा है, लोगों के अंदर में घर के जासूसी कर रहा है, जो यहाँ बेरोजगारी और महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, जो यहाँ के लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहा है, जो किसान, जो हमारे देश का मान सम्मान है,
वो यहाँ पे बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, रोडों पे बैठा है, उनको सम्मान कैसे मिले? इसलिए हम सबको एक साथ, एक सोच के साथ। तो फिर लालू जी से मिलकर फायदा नहीं है ना, फायदा तो मायावती और राहुल गांधी से मिलकर होगा ना मुलायम जी को। अच्छा, दिक्कत यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चीज को